सो दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जब सुमन माथुर ने कोर्ट के अंदर सारा इल्ज़ाम लगा दिया था पटनागर सर के ऊपर, तो यहाँ पर सारे पूछते हैं कि क्या सुमन जी आप हमें पूरी बात बता सकती हैं। तो दोस्तों सुमन अब आ जाने वाली है यहाँ पर कोर्ट के बीचों बीच और आकर सारी बात बताने लगती है, जिसमें वो बताती है कि मैं यहाँ पर कॉलेज के अंदर काम कर रही थी, मेरे पास पटनागर सर आए और उन्होंने आकर मुझे कहा कि मैंने आपका जो लोन का यहाँ पर आपने रिसीट दी है मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो मैंने यहाँ पर पटनागर सर से कहा सर मुझे पैसों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो मेरा बेटा है उसके इलाज के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा पैसे चाहिए और आपको चाहिए था कि आप 7.5 लाख रुपए मुझे लोन दे देते। तो दोस्तों पटनागर सर कहते हैं कि नहीं सुमन जी आपको ये पैसे कभी नहीं मिल सकते। तो मैंने सोचा कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैं वहाँ पर रोना शुरू हो गई और पटनागर सर के पाँव पकड़ लिए और कहा कि सर आपकी मेहरबानी है कि मुझे किसी भी कीमत पर ये 7.5 लाख रुपए दे दीजिए, क्योंकि मुझे इनकी बहुत ज़रूरत है, बदले में आप जो भी कहेंगे मैं आपका सारा कहना मानूंगी। अब जब पटनागर सर ने ये बात सुनी मेरे से तो मैं और भी ज़्यादा यहाँ पर डर गई कि मैंने गलत बात तो नहीं कह दी, लेकिन मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी। इस वजह से प्रोफेसर शास्त्री मैंने यहाँ पर पटनागर सर की बात मान ली, इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें जाना पड़ेगा यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री के घर। तो मैं सोचने लगी और मैंने कहा कि ऐसा भी क्या काम है जो मुझे जाना पड़ेगा। तो फिर मुझे पटनागर सर ने बताया कि तुम्हें मोलेस्टेशन का केस करना पड़ेगा प्रोफेसर शास्त्री के ऊपर और तुम्हारे पीछे मैं खड़ा हूँ, तुमने घबराना नहीं है और ना ही बिल्कुल डरना है, हम प्रोफेसर शास्त्री को उसके अंजाम तक पहुंचा कर रहेंगे। अब दोस्तों जब सुमन जी ये सारी बात बताती है कोर्ट के अंदर तो प्रोफेसर शास्त्री देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि पटनागर तू कितना ज्यादा बेगैरत है, मुझे पहले ही लग रहा था कि तू हमारे खिलाफ कोई ना कोई साजिश चल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर सुमन जी बताती हैं कि फिर मुझे एक दिन पटनागर सर ने रात को मैसेज किया और मुझे यहाँ पर कहा कि तुम जा सकती हो प्रोफेसर शास्त्री के घर। तो मैंने कहा कि ऐसी भी कौन सी जरूरत पड़ गई। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे पटनागर सर ने कहा कि वो यहाँ पर जो प्रोफेसर शास्त्री है वो शराब पीकर धुन है नशे में और यहाँ पर तुमने उसके घर जाना है और इस तरह के बिहेव करना है और फिर भागी भागी भाग फिर बाहर आ जाना, ताकि सब लोगों को लगेगा कि तुम्हारे साथ किसी ने कुछ ज्यादती वगैरह की है। उसके बाद दोस्तों सुमन बताती है कि फिर मैंने पटनागर सर की बात तो माननी थी। अब मैं चले गई प्रोफेसर शास्त्री के घर। जब मैं अंदर वहां पर एंट्री हुई थी कि सामने मैंने देखा कि प्रोफेसर शास्त्री अपने घर में लेटे हुए थे और नशे में धुन थे। मैंने जब ये सारा सीन देखा तो मैंने कहा मौका तो काफी ज्यादा अच्छा है, मैं अभी इनके ऊपर इल्जाम लगा देती हूँ। मैंने उनकी ऐनक उतारी और उनका सांस वगैरह चेक किया, सांस तो आ रहा था, इस वजह से मुझे पूरा यकीन हो गया कि ये अभी नशे में ही है। फिर मैं वहां से जब उनकी यहाँ पर ऐनक उतारी और फिर मैं वहां से भागने की एक्टिंग की, ताकि बाहर के जो भी कैमरे हैं अगर वो देखे भी जाएं तो सबको यही लगे कि सच में मेरे साथ किसी ने गलत किया है। ये सब सिर्फ और सिर्फ मुझे करना पड़ा पटनागर सर के लिए। अब दोस्तों पटनागर चूंकि ये सब सच में उसने करवाया है वो मुंह छुपा रहा होता है और प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि पटनागर शुक्र कर तू कोर्ट के अंदर मौजूद है, अगर तू मुझे कहीं बाहर मिल जाता तो मैं तो तेरा ये हाल करता कि तूने यहाँ पर तुझे किसी ने पानी भी नहीं पिलाना था। तो दोस्तों कोर्ट के जज कहते हैं कि प्रोफेसर शास्त्री आप इस तरह बात नहीं कर सकते, अभी मुझे जरा के केस की तहकीक करने दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर जब सुमन माथुर सारी बात बता देती है और अब हर बंदे को पता चल जाने वाला है कि पटनागर गलत है, तो दोस्तों अब प्रोफेसर शास्त्री पटनागर के पास चले जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम मुझे खुद बताओगे या फिर मैं अपनी जुबान में पूछूं। तो दोस्तों पटनागर सर जल्दी से कहते हैं कि प्रोफेसर जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको सारी कहानी सुना देता हूं। अब दोस्तों यहाँ पर पटनागर अपनी साइड वाली सारी बात बताते हैं कि किस तरह वो रात को यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री के घर आए थे। अब दोस्तों वो कहते हैं कि जब मैंने यहाँ पर सुमन माथुर को भेजा तो सुमन माथुर चेक करके आई कि आप सच में बेहोश हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर आ गया, जैसे मैं आया तो आप सच में बेहोश पड़े हुए थे। मैंने सोचा कि अब मैं यहाँ पर क्या ही कर सकता हूँ, आप तो बेहोश पड़े हुए हैं। फिर मुझे यहाँ पर अचानक आपका मोबाइल फोन नजर आ गया, मैंने आपका मोबाइल फोन पकड़ा, उसमें से नंबर ढूंढने की कोशिश की और आपका यहाँ पर फिंगरप्रिंट लगवा कर आपका मोबाइल फोन अनलॉक कर लिया। उसके बाद मुझे सामने कोयल जी का फोन नंबर यहाँ पर दिखा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इनको फ्लर्ट वाले मैसेज करूं ताकि उसका भी आपके ऊपर से एतबार उठ जाए। और जब मैंने यहाँ पर आपका फोन पकड़कर मैसेज किए तो उसके बाद मैंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि आप सुबह उठें और आप ये मैसेज देख लें और आपको शक पड़ जाए। फिर मैंने आप वाली साइड से मैसेज डिलीट कर दिए और सुमन माथुर वाली साइड पे मैसेज यहाँ पर रहने दिए, ताकि अगले दिन यहाँ पर जो सुमन माथुर हैं उनको भी पता चल जाए कि आपने यहाँ पर कोयल के साथ गलत किया है। और उसके मैंने अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट भी उतार लिए थे। अब दोस्तों यहाँ पर जो ये सारी बात बताते हैं पटनागर सर, तो ये बात सुनकर कोयल भी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि मैं जिसके ऊपर शक कर रही थी वो प्रोफेसर शास्त्री नहीं थे बल्कि पटनागर सर थे। और दोस्तों आपको पता है कि पटनागर ये सब किसके लिए कर रहे थे, अपनी यहाँ पर भांजियां भतीजी नैना के लिए। हालांकि वो नैना के लिए इतना सब कुछ करना नहीं चाहते थे, फिर भी उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। अब दोस्तों कोयल कोर्ट में कहती है कि वैसे पटनागर सर आप
इतने ज़्यादा बेगैरत हैं, हम एम ही अपने गुरु के ऊपर यहाँ पर एतबार खो रहे थे। तो दोस्तों ये बात सुनकर पुष्पा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि कोयल मैंने तुझे कहा था ना कि हमारे प्रोफेसर ऐसी हरकत नहीं कर सकते। अब दोस्तों जज यहाँ पर सारे मुद्दे के ऊपर नज़र डालते हैं और उनको आहिस्ता आहिस्ता करके सारी बात की समझ भी आ जाने वाली है। अब दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि जी जज साहिब आप इसके बारे में क्या फैसला सुनाएंगे। अब दोस्तों जज यहाँ पर हर बंदे की तरफ देख रहा होता है और कहते हैं कि मैं यहाँ पर जज जो कि इस कोर्ट का जज हूँ, मैं ये फैसला सुनाता हूँ कि जो भी इल्ज़ाम लगाया गया है प्रोफेसर शास्त्री के ऊपर वो बिल्कुल यहाँ पर झूठा इल्ज़ाम है और इस केस में यहाँ पर अब मोलेस्टेशन के केस में पकड़ा जाएगा सुमन माथुर को और इनको अच्छी कस्टडी में रखा जाएगा और इस तरह की सख्त कार्रवाई की जाएगी और साथ ही साथ पटनागर सर को भी यहाँ पर जेल ले जाया जाए। अब दोस्तों जब यहाँ पर ये बात करते हैं तो पूरे चोल के अंदर यानी कि चोल वासियों के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ उठती है और पुष्पा कहती है कि इनके जाने से पहले क्या मैं एक बात कर लूं सर, मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं अपने यहाँ पर गुरु के साथ इतनी ज़्यादा लॉयल थी और मुझे पूरा यकीन था कि मेरे गुरु गलत कर नहीं कर सकते। आज भी उनके ऊपर मोलेस्टेशन का केस का इल्ज़ाम लगा है, आज से तकरीबन 2-3 साल पहले भी लगा था, तब भी इन्होंने यहाँ पर अपना केस ही नहीं लड़ा क्योंकि इनके केस के सामने इनकी बेटी थी। मैं यही चाहूंगी कि आपके सामने ये कितने होनहार और अच्छे काबिल वकील हैं, इनके यहाँ पर जो लाइसेंस है वो ले लिया गया था कोर्ट के अंदर से, मैं आपसे विनती करती हूँ कि क्या आप इनका लाइसेंस वापस दिलवा देंगे। तो दोस्तों जो पुष्पा ये बातें करती है तो अब यहाँ पर जो जज साहिब हैं उन्होंने भी तो आखिरकार देख ही लिया है ना कि प्रोफेसर शास्त्री कितने ज़्यादा अच्छे दिल के आदमी हैं। तो वो कहते हैं कि पुष्पा जी आप फिक्र मत कीजिए, मैंने आप लोगों की यहाँ पर सूरत हाल देख ली है, अब मैं आप लोगों का पूरी कोशिश करूँगा कि लाइसेंस 2 से 3 दिन में वापस कर दूँ और दोबारा से हमारे मुल्क का नाम रोशन करने के लिए प्रोफेसर शास्त्री उभरेंगे। अब दोस्तों होना ही क्या था, पुलिस भी आ जाती है, सुमन माथुर को हथकड़ी लगाने वाली है और साथ ही साथ यहाँ पर पटनागर सर को भी पकड़ लेती है और यहाँ से ले जाने वाली है। अब दोस्तों पुष्पा देखती है कि प्रोफेसर शास्त्री की चेयर के ऊपर उनका कोट लटका हुआ है तो वो जल्दी से खुद अपने हाथों से कोट उतारती है और अपने हाथों से पहनाने वाली है। अब प्रोफेसर शास्त्री को जब दोस्तों ये सीन आया तो सच में मेरे दिल को छू गया ये सीन कि कितना ज़्यादा प्यार करती है पुष्पा प्रोफेसर शास्त्री से। सच में यहाँ पर जज ने भी कह ही दिया कि मैंने पहली दफ़ा एक गुरु और एक शागिर्द का यहाँ पर इतना प्यार देखा है और सच में तुम दोनों एक दूसरे के लायक हो। अब दोस्तों जब कोट पहनने वाले हैं प्रोफेसर शास्त्री तो पुष्पा कहती है कि क्या जच रहा है मेरा हीरो। अब दोस्तों जब पुष्पा तारीफ कर रही होती है इतनी ही देर में यहाँ पर जो रोहिणी जी होती हैं वो अपनी बेटी के साथ जा रही होती हैं तो प्रोफेसर शास्त्री देख लेने वाले हैं और वो उनके पीछे भागे भागे जाते हैं। जैसे ही वो बाहर पहुँचती हैं तो प्रोफेसर शास्त्री अपनी बेटी को आवाज़ देते हैं और कहते हैं कि बेटा देख लो, आज भी मैंने यहाँ पर अपने ऊपर से इल्ज़ाम उतरवा लिया, उस दिन भी अगर मैं चाहता तो मैं ऐसा कर सकता था लेकिन मेरे मुकाबले में तुम ही खड़ी हो गई जिससे मैं इतना ज़्यादा प्यार करता था, तुम्हें समझ तो आ ही गई होगी, तुम कौन सा अब बच्ची हो। अब दोस्तों बात तो सीधी सीधी है ना कि रोहिणी जी की बेटी यानी कि प्रोफेसर की भी बेटी को ये बात सारी समझ आ गई है और अब मुझे पूरी उम्मीद है कि 2 से 3 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर जो है वो इनकी सुलह भी करवाएगी पुष्पा। लेकिन अभी के लिए यहाँ पर रोहिणी जी और उनकी बेटी यहाँ से चली जाती है। अब दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री पुष्पा का शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं कि पुष्पा जी सच में आप एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिल की औरत है, आप जैसा यहाँ पर हर बंदे के पास शागिर्द होना लाजमी है। तो दोस्तों आने वाला मजीद अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।